राधे राधे। तो मित्रों, आइए भागवत प्रारंभ करते हैं। भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय में मंगलाचरण है, जिसमें शौनक आदि ऋषियों ने महात्मा सूत जी से जीवों के कल्याण विषयक प्रश्न किया है कि इस कलयुग में आयु होगी छोटी और बुद्धि भी होगी छोटी, समझ होगी मंद। इस वजह से जीवों का परम कल्याण, तीव्र कल्याण जिस साधन के जरिए हो जाए, कृपया कर आप उस साधन का निरूपण करें। इस पर सूत जी ने भगवत भक्ति के महत्व को बताया है। दूसरे अध्याय में भगवान की भक्ति का महत्व बताया गया है। भगवान की भक्ति करने से ही कलयुग में जीवों का कल्याण हो सकेगा। भक्ति के अलावा कोई और साधन काम नहीं करेगा। भक्ति का अर्थ ऊर्जा भी है। किसी कार्य को करने के लिए हमें जिस ऊर्जा की, जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, उसका नाम है भक्ति। भगवान को पाना अपने आप में एक महान कार्य है। उसके लिए हमें ऊर्जा भक्ति के जरिए इकट्ठी जब हम करते हैं और उनके चरणों में समर्पित होते हैं, तभी हमें भगवत शांति प्राप्त होती है। इस तरह की का वर्णन किया गया है। अगले अध्याय में, तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन है। भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। तो जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के 7वें और 8वें श्लोक में आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी बात को रामचरितमानस में बालकांड में इस तरह से बताया गया है, जब जब होहि धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान के 24 अवतार इस अध्याय में बताए गए हैं। पहले आप उन अवतारों के विषय में जानिए, उसके बाद हम विस्तृत इनका विस्तार से भगवान के सभी अवतारों का वर्णन करेंगे। पहला अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है भगवान का भगवान बराह अवतार का। तीसरा अवतार है भगवान का भगवान देवर्षि नारद के रूप में। चौथा अवतार है भगवान का भगवान नर नारायण के रूप में। पांचवा अवतार है भगवान का कपिल भगवान के रूप में। छठवां अवतार है भगवान का भगवान श्री दत्तात्रेय के रूप में। सातवां अवतार है भगवान का भगवान श्री यज्ञ नारायण के रूप में। आठवां अवतार है, भगवान ने आठवां अवतार जो ग्रहण किया है वो उन्होंने किया है भगवान ऋषभ देव के रूप में। नौवां अवतार उन्होंने राजा पृथु के रूप में लिया है। 10वां अवतार है भगवान का मत्स्य अवतार के रूप में। 11वां अवतार है भगवान का कच्छप अवतार और 12वां अवतार उन्होंने ग्रहण किया है धन्वंतरी के रूप में। 13वां अवतार उन्होंने मोहिनी के रूप में लिया है। 14वां अवतार भगवान ने ग्रहण किया भगवान नरसिंह के रूप में। 15वां अवतार भगवान ने लिया भगवान वामन के रूप में। 16वां अवतार उन्होंने भगवान परशुराम के रूप में लिया। 17वां अवतार उन्होंने भगवान श्री वेदव्यास के रूप में लिया है। 18वां अवतार श्री रामावतार है। 19वां अवतार भगवान श्री बलराम जी हैं। 20वां पूर्ण अवतारी ही जिसमें प्रकट हो गए हैं, पूर्ण ब्रह्म की जो लीला है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में। 22वां अवतार हंस के रूप में बताया जाता है। 23वां अवतार हयग्रीव की कुछ विद्वानों द्वारा बात की जाती है। और 24वां अवतार जो अब समय के साथ होगा वो है काल की अवतार। तो आपने ये बात जानी कि जब जब भी अधर्म बढ़ता है, पापाचार, अनाचार, मिथ्याचार बढ़ता है, उस समय भगवान साधुओं को, सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। अब हम आगे आने वाले वीडियो में इन अवतारों की विशिष्टता से बात करेंगे और सभी अवतारों की आपको जानकारी देंगे। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।